वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ मैथ के 15 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हुए हैं और 15 क्वेश्चनों को हम बहुत जल्द समाप्त करेंगे ट्रिकी वेस में। किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग नहीं ले चलेंगे, लेंथी नहीं ले चलेंगे, बिल्कुल ट्रिकी वेस से ले चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका माध्यांक, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक याद कीजिए। माध्यांक में ये सारी संख्याएं हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो ये दो छोटी संख्या हैं 12 और 12, 12 और 12। इसके बाद में 13 एक ये हो गई, 13 एक ये हो गई, तो 13 और 13 चार संख्याएं ये हो गई। अब इस चार संख्याओं में से हम तीन संख्याएं छोड़ देंगे, क्योंकि हमने संख्या यहाँ गिनी है पहले से कि 8 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। तो पहली तीन संख्याएं हम छोड़ देंगे। उसके बाद में एक 13, अब 14, बस बीच की दो संख्याएं ले लेंगे। तो ये कितनी संख्या होंगी? 3 2 5 होंगे। बाद वाली तीन से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें बीच वाली दो से मतलब है। बाद वाली तीन ही तो बचेंगी इधर। तो हम चाहो अपने समय बर्बाद करने के लिए क्यों लिखें, चाहो तो लिख लीजिए। 14 14 दो बार हैं तो 14 और हो गए, और उसके बाद में 16 और 19, इतनी संख्याएं और तीन ये इधर छूट गई। इन दोनों का योग कितना है? 13 14, इन दोनों का योग है 27। और संख्याएं कितनी है? 2, 27 बटे 2 कर दीजिए, 13.5 आ गया मध्यांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। देखिए 1000, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर में 300 मिलीलीटर क्या है? पानी है। पानी हमें 15% करना है। ठीक है। तो ये अगर 2000 मिलीलीटर हो जाएगा तो फिर 15% पानी हो जाएगा। 1000 में 300 है तो 2000 का मतलब इसमें 15 15, 2000 में 300 जब हो जाएगा तो 1000 में 15 रह जाएगा, 15% हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसमें क्या मिलाया? 1000 मिलीलीटर एल्कोहल और डाला। ठीक है। कितना? 1000 से 2000 किया तो 1000 मिलीलीटर एल्कोहल और पड़ गया। सीधी सी बात है, 1000 तो ये मिश्रण था 1 लीटर, और 1 लीटर और मिला दिया तो 2 लीटर मिश्रण हो गया। अब 2 लीटर मिश्रण में अब हमने मिलाया क्या? अल्कोहल, पानी तो मिलाया नहीं। तो पहले से 30% मतलब 300 था, 300 रहा, तो 2 लीटर में 30%, 1 लीटर में 30%, 2 लीटर में 15% हो गया। सीधी सी बात है। फिर से देख लीजिए, दोबारा दिखा दें। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, और इसमें 300 मिलीलीटर क्या है? पानी है। पानी 15% रह जाए तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 700 ये बचा है। 1000 में ये पूरा 1000 है, 1000 में 300 ये, तो 700 बचा है मिश्रण, और इसमें 1000 और मिला दिया तो ये कितना हो गया? ये 1700 हो गया। और 300 इसमें पहले से पानी है। 1700 300 दोनों मिला के 2000 हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब 1 लीटर में 300 है, सॉरी 2 लीटर में, 2000 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में 15 होगा, यानी 150 होगा। तो 15% आ गया सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 माइनस 15 बटे 20 गुणे 100। एक अरे अभी एक जीरो से एक जीरो कट गया। 2 पंजे 10, 20 में से 15 गए, कितने बचे 5, और गुणे ये वाले 5, 25 आंसर आ गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए यहाँ क्या होता है, काल मूल दर का गुणा 100 का दीजिए भाग। काल मूल दर का गुणा 100 का दीजिए भाग, काट पीट के जो बचे उसे समझिए ब्याज। तो काल कितना है? काल मीन्स होता है समय। समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक है। मूल, मूल का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है? 500 रुपये, ये वाला 500 रुपये। दर, दर कितनी है? ये 8%, और बटे 100 का दीजिए भाग। 100 पंजे 500, 5 अट्ठे 40, 5 के गुणा 4 में करेंगे कितने हो गए? 5 अट्ठे 40, और 40 चक्कू 160 रुपये। आंसर कितना जाएगा? 160 रुपये ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समबाहु त्रिभुज का इसका एक और सिस्टम बता दें आपको। देखिए इसका एक और सिस्टम होता है। 8 का 4 में गुणा करिए, कितना हो गया? 8 चक्कू 32, ठीक है। 8 चक्कू 32, और फिर इन 32 का क्या करोगे? 5 में गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 1 16, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पर मूलधन, इसमें 100 का भाग दे देंगे, 5 बचे हैं, इससे इनका बचे हुए संख्या सबका गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 8 गुणे 4, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? ये समबाहु त्रिभुज होता है, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। क्योंकि 60 60 120 और 60 180 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। और इसके समबाहु त्रिभुज की जब भुजाएं बराबर होंगी तो एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सारे कोण भी बराबर होंगे। 5 लड़कों की अवस्था क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष। इनकी औसत अवस्था क्या होगी? देखिए 13, 15 जोड़ दीजिए इनको, 13 और 15 कितने हो गए? 28। 13 और 15 28, और 28 और 11 39, 39 9, 48 48 8 56, और 56/5, ठीक है। अब एक बार इसको हम जोड़ को क्लियर कर लेते हैं, 56 है कि नहीं है। 13 15 28 28 और 11 39 9 48 8 56, सही है। तीनों को जोड़ के 56 नहीं आ रहा, भाग दे दीजिए, 5 एकन 5 और फिर 5 एकन 5, 11 सही 1/5, 11 सही 1/5 आंसर आ रहा है। चाहो तो 11 क्या करेंगे, 11.2 भी हो सकता है अगर इसको काट देंगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोण एक कोण अपने पूरक का 1/5 गुना है। एक कोण अपने पूरक का 1/5 गुना है, तो कोण की माप क्या होगी? देखिए एक कोण अपने पूरक का 1/5 गुना है, ठीक है। तो पूछ रहा है, मान लीजिए कि कोई कोण है, पूरक कोण क्या होता है? 90, 90 माइनस x/5 कर दीजिए, जो भी हो। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस x/5 कर दिया हमने, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कोण हमने मान लिया x, ठीक है। कोण हमने क्या मान लिया? x। और एक कोण, ये x कोण किसके बराबर है? अपने पूरक। पूरक कोण होता है 90 डिग्री। देखिए पूरक कोण होता है 90 डिग्री, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये पूरक का 5 गुना है, यानी पूरक में से हम एक x/9 घटा देंगे। फिर से दोबारा देख लीजिए शुरुआत से। एक कोण, मालूम नहीं कौन सा कोण, मान लिया x कोण, अपने पूरक, यानी अपने पूरक मतलब होता है, पूरक होता है 90 और अपने पूरक का x/5 गुना है, ठीक है। 1/5 x/5 एक ही बात है, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? बराबर कर दिया। अब इसके नीचे 1 मान लिया, तो हमारे पास इन 5 के गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 90 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा। 6x बराबर 90, काट दीजिए, 6 एकन 6, 6 पंचे यानी 15 छक्का 90, तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। 15 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। देखिए अगर 10% बढ़ा दी गई है तो इसका मतलब हो गया 10 गुणे, सॉरी 10, एक मिनट, बढ़ाई गई 10 प्लस 10, हर जगह प्लस हो रहा, प्लस 10 गुणे 10/100, 1 2 1 2, 2 बिंदी कट गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 10 और 10 कितने हो गए? 20, और प्लस 1 एकन 1 कितना हो गया? 21, 21% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचा गया
और उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु को 120 रुपये में बेचा गया और 20 रुपये लाभ कमाया गया, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? 120 रुपये में बेचा गया, 20 रुपये लाभ कमाया गया, इसका मतलब खरीदा गया था 20 रुपये, 100 रुपये का, और लाभ गुणे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 100 से 100 कट गए, क्या हुआ? 20% लाभ कमाया गया। इस सवाल को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे सीधे 120 रुपये में बेचा गया, 20 रुपये कमाया गया, इसका मतलब 100 रुपये की खरीदी गई थी, तो 100 रुपये 20 रुपये लाभ हुआ, तो 20% लाभ सीधा सीधा हो गया। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं, इतना सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लाभों का संगामी बिंदु क्या कहलाएगा? शीर्ष लाभों मतलब शीर्ष लाभों नहीं, शीर्ष लंबों होगा। ठीक है, शीर्ष लंबों, ऐसे शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या होगा? मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका शीर्ष लंब, एक शीर्ष लंब ये डाला गया, एक शीर्ष लंब ये डाला गया, एक शीर्ष लंब ये डाला गया, जहाँ पर ये कट रहा ये संगामी बिंदु हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहेंगे? लंब केंद्र। इसको लंब केंद्र कहा जाता है। संगामी बिंदु क्या कहेगा? लंब केंद्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 का 25%, एक मिनट, सवाल जो है थोड़ा सा घुमा के है भैया। 2500 का 25% का 1/4 गुना, यहाँ पर का शब्द छुपा हुआ है, तो ऐसे नहीं, 2500 का 25% का 1/4 गुना क्या होगा? तो कुछ नहीं, 2500। देखिए इस सवाल को हम यहीं पे हल किए दे रहे हैं, जहाँ का है वहाँ गुणा लगा दीजिए, जहाँ प्रतिशत है उसे हटा के बचे बटे में 100 कर दीजिए, और फिर यहाँ का मान यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ का होता है। ठीक है, ये गलत प्रिंट है। तो अब इसमें क्या करेंगे? 25 चौकू 100, ठीक है, काट दिया 25 चौकू 100। अब इसको और क्या काटेंगे? तो हमारे पास क्या बचेगा? 25 चौकू 100, और इधर 25 का इसमें भाग दे दीजिए 4 का, 4 छंग 24, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 625 बचा। ठीक है, 4 का भाग दे दीजिए। अब ये वाला 4 और है, ये 1/4 वाला, इसका भाग और दीजिए इसमें, तो 4 किस वाले में भाग दीजिए? 4 एकन 4, 2 बचे 22 हुए, 4 पंचे 20, फिर 2 बचे, 4 छंग 24। ठीक है, अब फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 156.5 आंसर आ रहा है, 156.5। दोबारा देख लीजिएगा, ये 25 है, 2500, 2500 का हटाया गुणा लगाया, 25% हटाया तो बटे में 100 कर दिया, फिर गुणे 1/4। अब चाहो तो और सरल तरीके से काट लीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई। अब हमारे पास 25 गुणे 25, 25 25 यहाँ होता है 625। अब 4 का भाग दे दीजिए, 4 का 6 में भाग देंगे, 4 एकन 4, हासिल कितने यहाँ कितना बचा शेष? 4 में से 6 गए 2, यहाँ रखे 22 हो गए, 4 पंचे 20, फिर 2 बचे, फिर यहाँ रखे 25 हो गए, तो 4 छंग 24, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, 156.25 आ रहा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। ये 47 डिग्री, ये 52 डिग्री है, इस कोण को पूछ रहा है पी को। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब 180 डिग्री इस कोण को, इस कोण को, इस कोण को, तीनों कोणों को मिला के है। 2 कोण हमें दिए, इनको जोड़ लीजिए, 7 2 कितने हो गए? 9, और 4 और 5 4 9, 99 हो गया। 99 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, अगर इसमें से हम 99 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 81 डिग्री बचेगा। 81 डिग्री कोण पी का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 81 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 112 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 112 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत, ये जो है वर्ग है,
और इसकी भुजा 112 ये है, तो 112 ये भी हो गई, तो 112 ये भी हो गई, और ये भी 112, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसमें सबसे बड़ा वृत्त यही तो वृत्त जाएगा जो चारों भुजाओं से छूता हुआ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, व्यास, ये भी व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 112/2 हो गई, ये पूरी 112 है, तो 112/2 हो गई त्रिज्या। 112/2 का मतलब कितना हो गया, 112/2 आधी त्रिज्या हो गई, तो 2×5 = 10, 2×56 हो गई। 56 r = 56 हो गई। तो आप इसका सूत्र लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई का मतलब हो गया 22/7 गुणे आर का मतलब 56 गुणे 56, 7 8 56। अब 22 × 8 × 56 क्या हुआ, 22 × 8 × 56। अब इनका गुणा कर लीजिए, 22 8 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, इनका हो गया। अब इसमें गुणा 56 का और कर दीजिए। 56 गुणा अगर इसमें हम कर रहे हैं तो हमारा पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 मिनट भाई। 56 का अगर हमने गुणा किया तो ये आ जाएगा, 56 का गुणा पहले करेंगे 6 में, 56 छक्का तो ये हो जाएगा 6, कहाँ पे लिखें भाई, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख दें, 6 6 5 फिर 98, ये हो गया 98। तो ये 9856 वर्ग, 9856 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4, -8 किस चतुर्थांश में है। देखिए इसको हम समझा दें आपको, एक बार हम समझा भी चुके किसी सवाल में। ये होता है हमारा बाई अक्ष, क्या होता है, बाई और बाई डैश, और ये होता है यक्स अक्ष, यक्स और यक्स डैश। यहाँ से चलेंगे बाई अक्ष पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर जाएंगे, और यहाँ -1 -2, दोबारा बना दें भाई, गड़बड़ हो गया सब। ऐसे देखिए, ये इसको मानते हैं बाई और बाई डैश, इसको यक्स और यक्स डैश, ये वाला खड़ा वाला बाई डैश अच्छा होता है, यक्स डैश अच्छा होता है। यहाँ से चलते हैं, ये वाला पॉइंट होता है 0, ठीक है, यहाँ पर सबका 0 होता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। यहाँ पर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इधर वाला। अब देखिए यहाँ क्या है, ये x 4 है और y -8 है। x अक्ष पे हम प्लस के 4 जाएंगे, x अक्ष प्लस के 4 जाएंगे तो किधर जाएंगे, ये वाले आ गए प्लस के 4 x अक्ष पे, यही तो x अक्ष है, इधर वाला ये वाला x अक्ष है, तो प्लस के 4 ये आ गए। और y अक्ष पे y वाला -8 है, y वाला कहाँ है, ये वाला, तो -8 है, तो 4 5 6 7 8 यही तो आएगा लगभग इधर माइनस। अगर यहाँ से 1 2 यहाँ 1 मान लिया जाए, 2 3 4 5 6 7 8 लगभग इधर आएगा जा करके, तो -8 ये आ रहा, और ये था 4 प्लस का x अक्ष पे। अब इससे इधर आइए, इससे इधर आइए, ये कि जहाँ कट रहा वही बिंदु होता है, यहाँ कट रहा तो ये बिंदु हो गया। तो ये बिंदु कहाँ पर हो गया, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ, कौन से में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में ये बिंदु होगा। किसमें, चतुर्थ में। इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें होता है माइनस और प्लस, और इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस और माइनस, और यहाँ प्लस माइनस है, तो ये सिस्टम है। तो ये रहा 15 क्वेश्चन आपके हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।